हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह क्लास हमारी किस चीज़ की ईवीएस की है, ठीक है। जो हमारा सीटेट वालों के लिए, ठीक। एक मिनट। सीटेट सीटेट जो 2023 का हमारा जुलाई में पेपर होने जा रहा है, उन लोगों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दिया करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, ठीक। चलें स्टार्ट करें क्लास को। आप लोग अपने मित्र दोस्त यार को क्या करिए, शेयर कर दीजिए। पर्यावरण अध्ययन है, ठीक है। चलिए बताइए क्या करा। उपख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, बताइए। उपख्यान अभिलेख जो है उसमें क्या दर्ज नहीं करना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो बताइए क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इसको नहीं दर्ज करना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है, जब आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो उस स्थिति की पहचान दर्ज करना जरूरी नहीं है, ठीक है। निर्णय वाले कथनों को लिखना, बिल्कुल इसको तो दर्ज करना ही पड़ता है, लेकिन ये हमारा क्या नेगेटिव पूछा है तो इसको नहीं दर्ज करना रहता है, ठीक है। तो हमारा गलत हो जाएगा, इसको दर्ज करना रहता है, बिल्कुल सत्य। मजबूती और निर्णय निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये भी नहीं दर्ज किया जाता, ठीक है। मजबूती और कमजोरी की पहचान करना, ये बिल्कुल दर्ज करना रहता है, ठीक है। बच्चों की रुचि और संबंधों आदि की पहचान करना, ये भी दर्ज करना, लेकिन ये दोनों हमें नहीं दर्ज करना रहता है, ठीक है। इसमें हमें क्या पूछा, नहीं। नहीं वाले क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहीं से लोग कंफ्यूज होते हैं और गलती करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा था। नेगेटिव हमारे दो थे, निर्णय वाले कथनों को लिखना, इसको नहीं लिखना है, और मुख्य रूप से समस्या ग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इसको भी नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फटाफट आप वीडियो को शेयर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 62 कह रहा है कि आप एक एकीकृत ईवीएस से कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे, बताइए। एक एकीकृत ईवीएस के लिए कैसी योजना बनाएंगे। 62, तो आप कैसी बनाएंगे। अलग अलग योजनाओं के सभी विषय को अलग करेंगे, ये तो गलत बात है, ठीक है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, क्या ये जरूरी है, ये भी गलत बात है। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक प्रबंध करेंगे। एक पाठ में दो या दो से अधिक विषय क्षेत्र में क्या करेंगे, मिलाएंगे, यही हमारा क्या कहलाता है, एकीकृत कहलाता है। आप एकीकृत ईवीएस की कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें हम करेंगे एक पाठ में दो या दो से अधिक विषय क्षेत्रों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, यही हमारा क्या कहलाता है, एकीकृत ईवीएस कहलाता है। नेक्स्ट 63, थोड़ा सा फास्ट रहेंगे आज, तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा फटाफट, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, बताइए। प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, या पदार्थ, बताइए। 63 का, तो चीज़ें जो हम बनाते हैं कैसे करते हैं, यह हमारे जो है एनसीएफ 2005 हमारा कहता है, ठीक। चलिए आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन को आप अपने, ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। और पूछे हुए क्वेश्चन हैं आपके सीटेट में, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार क्या कर देंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे, और चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लास। बताइए क्वेश्चन नंबर 64 का संबंध रचनात्मक आकलन से, इसमें किसका संबंध नहीं है, बताइए। अधिगम अधिगम का, या फिर जो किसका, बताइए भाई फटाफट। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक। इसमें इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, बिल्कुल सही है। बच्चे के सीखने की कोई जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है, बिल्कुल सत्य। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में सूचना दी जानी चाहिए, यही हमारा क्या गलत है, और गलत का आंसर हमेशा क्या होता है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा, गलत का आंसर हमेशा गलत ही होता, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, डी पार्ट, ठीक है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप अगला बता दीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप बताएंगे क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा 65, देखिए कह रहा 65 कह रहा कि अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहिए। शिष्मता को निम्नलिखित में से स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता, रूढ़ि जो हमारी लैंगिक है, भेदभाव वाली बातें, इन सब पे चर्चा किया। तो क्या क्या कहा है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए फ्लैश कार्ड दिखाए, केवल केवल शब्द जहाँ मिले उसको काट देना है, आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक हैं, क्या है, ऑटो चालक हैं, ठीक। क्या ये करना चाहिए, या फिर जो है रूढ़ी मॉडलों को प्रस्तुत
छात्रों को प्रस्तुत करें रूढ़िवादी मॉडलों को तो क्या होगा, एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो क्या है, ऑटो चालक है। इससे क्या होगा, ये हमारा रूढ़ि जो विषमता है वह क्या होगी, दूर होगी। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य। आपकी सोच और समझ पे डिपेंड करती है पेडागोजी। ठीक है, चलिए पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत क्या चाहता, भोजन तंत्र पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। ठीक है, पहले भोजन तंत्र रूपरेखा, मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने का क्या किया, कहा। बताइए 66 का, तो पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, उसका उद्देश्य क्या था कि शिक्षार्थी पाचन के विषय में क्या जानते हैं, उनके विचार जानना चाहता था। अच्छे ड्राइंग कौशल को पहचानना चाहता था। कौशल से क्या करेंगे आप जो है, ठीक है, पाचन प्रक्रिया से संबंधित मूल्यांकन परीक्षण ये भी नहीं है। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को क्या करना चाहता था, जानना चाहता था। क्या जानते हैं, इनके विचार क्या हैं इसके बारे में, वही चीज़ें जानना चाहता था। ठीक है, एक अध्यापक। चलिए आगे बताइए, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद पर आयोजन किया। मतलब तर्क वितर्क पर, जैसे हम दो लोगों को बैठा दिए और आपको परिवहन के डीजल वाहनों पर क्या करना है, वाद विवाद करना है। ठीक, आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का इसका उद्देश्य क्या था, यही पूछ रहा है। यही पेडागोजी होती है। मैंने कोई आपको दो लोगों को बैठा दिया और टॉपिक कोई दे दिया, आप अपना विषय रखिए और वो बच्चा जो दूसरा होगा वो अपना विषय रखेगा। तो यही हमारा वाद विवाद करता। तो यह उद्देश्य क्या था, छात्रों के विचारों को जानना और उन्हें सही करने में मदद करना। वह आधुनिक वाहनों को भी कह रहा, वह आधुनिक वाहनों को लाभ पर छात्रों का संवेदनशील बनाना चाहता था। संवेदनशील की बातें तो एकदम बिल्कुल ही गलत हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक, इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये भी गलत हमारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे, यही मेन उद्देश्य था उसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। बताइए क्या करा कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल है। जो हमारा ईवीएस है इसमें मानचित्रण कौशल जो मैपिंग स्किल होती वह है। बताइए क्या इसके द्वारा आप क्या करते हैं, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 68, तो क्या करते हैं, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। रिकॉर्डिंग कौशल को क्या करता है, विकसित करता है। स्थानों की सापेक्षा स्थिति की समझ को विकसित करता है। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। बताइए ए बी सी या डी, बताइए भैया। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सी होगा। स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को क्या करता है, विकसित। आप मानचित्रण ईवीएस में पढ़ते हैं, ईवीएस में आपको क्यों पूछता है कि दिल्ली यहाँ है, ठीक है, दिल्ली बीच में है, तो इसके जो है क्या होगा, हरियाणा कहाँ पे होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, मैप पे आप देख रहे हैं तो हरियाणा आपके क्या होगा, दिल्ली के उत्तर में होगा। ठीक है, दिल्ली के क्या होगा, उत्तर में होगा। तो ये क्या कर रहा है, हमें स्थान और क्या कर रहा है के सापेक्ष उसकी स्थिति की तो समझ ही विकसित कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। जो दो क्वेश्चन आते हैं आपके मिलेंगे आगे, देखिएगा। कक्षा 5 के सम्मेलन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। बताइए 69, तो 69 का राइट आंसर क्या जाएगा, डी पार्ट। क्या हो जाएगा, उसकी कठिनाइयों का पता लगाना और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे क्या करना, बात करना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, डी। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, आप 70 बता दीजिए फटाफट। बताइए क्वेश्चन नंबर 70 क्या करा, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा का मानचित्रण या सहयोग। 70 बताइए। तो इसका राइट आंसर अवधारणा का मानचित्रण। अवधारणा का क्या कहलाएगा, मानचित्रण हमारा इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी हमारा समानता के प्रति सरोकार, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, ये सभी ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेत है। क्या है, व्यापक एक संकेत है। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहा कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में अब अलबरूनी ने अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक को एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या था, एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य, बताइए। यह इतिहास के स्रोत की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों के, या बी कह रहा है कि यह उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ मतलब 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। या फिर जो है
क्या कर रहा है, यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। बताइए क्या करता है, बताइए फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए कौन सही होगा इसका, बताइए भैया फटाफट। तो क्या आ जाएगा इसका हमारा, ये भी होगा, यह इतिहास के स्रोतों को जानने में क्या करता है, हमें मदद करता है। और क्या करता है ये बताइए, और यह हमें जो है ये नहीं करता, शिक्षार्थी की रिकॉर्डिंग को सुधारने में मदद करता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। 1000 साल तो 1000 की बात किया ही था प्रश्न में, ठीक है। और यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य की भूमिका को सराहने में बिल्कुल सत्य है, तो ये पार्ट इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है, ये जो इस तरह के क्वेश्चन 100% आना है आप में जो है, 100% कम से कम ऐसे क्वेश्चन आपको पूरे 150 क्वेश्चन में आपको कम से कम 35 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, जो 35 क्वेश्चन इसी तरह के मिलेंगे जो, ठीक है। ऐसे दे देगा 3-4 ऑप्शन, फिर उसमें से आपको क्या करना, सही करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चनों से डरना नहीं है, करना है, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। ईवीएस की एकीकृत प्राकृतिक ईवीएस की जो एकीकृत है प्राकृतिक सहायक होती है, बताइए किस में सहायक होती है, जो एकीकृत प्राकृतिक होती है वह किस चीज़ में क्या होती है, आपको हेल्प प्रोवाइड करती है 72 का। तो यह हमें जो पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में क्या करती है, मदद करती है। एक शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय कराती है, बिल्कुल गलत बात है। दी गई सूचनाओं का विवरण से ये भी नहीं है। पाठचर्या के भार को कम करना और विशिष्ट प्रकरणों पर पेश करना, ये पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा, बाकी सभी हमारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एक एक क्वेश्चन से रूबरू हो जाइए आप लोग और अच्छा करके आना। इकरा अपने अपने शिक्षार्थियों को ईबीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए मतलब क्या कहती है, क्यों प्रोत्साहित करती है। समाचार पत्र आप पढ़ रहे हैं, देखिए ये आपकी समझ के बेस पे है कि नहीं, समाचार आप चाहे पढ़े रहें या ना पढ़े रहें आप करके आ जाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। ईबीएस में समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने का मतलब क्यों आपको टीचर कहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, बताइए। ये शिक्षार्थियों और उनके अपने संसार से जुड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है। आप जब पेपर को पढ़ेंगे तो आप संसार की चीज़ों को क्या करेंगे, जानेंगे, कहाँ पे क्या हुआ, कौन से मुद्दे हमारे चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, जानेंगे। तो ये हमें क्या करती है, जुड़ने का क्या करती है, हेल्प करती है। ये स्वतंत्रता बनाने में सहायक होती है, स्वतंत्रता बनाएगी, प्रतिस्पर्धा बनाएगी, मनोरंजक संसाधन देगी, ये सभी क्या हमारे गलत हैं। ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। आप एक शिक्षार्थी के रूप में मत सोचा करिए, आप एक टीचर के रूप में सोच करके आंसर को दिया करिए। और वाकई में आप लोग ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग 2 साल बीएड या बीटीसी की ट्रेनिंग लिए हैं, उसके बाद अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो आप लोग अपने आप को टीचर समझ के ही किया करिए, क्योंकि वैकेंसी तो आना ही आना है, डरना नहीं है, बस लगे रहिए। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक मुक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक मुक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, वीडियो की भी क्लास लेनी पड़ रही है, थोड़ा सा इधर उधर क्लासेस हो रहे हैं, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा। जैसे वीडियो का एग्ज़ाम फिनिश होता है उसके बाद कंटिन्यू क्लास एकदम बिंदास आप लोगों को पर्यावरण की मिलेगी। इतना वीडियो पड़ गया है ईवीएस का, सब कुछ जो है आप लोग चाहें तो सारी पुरानी वीडियो देख करके क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या कोई पढ़ाएगा, वही पुराना घिसा पिटा सब लोग पढ़ाते हैं, नई चीज़ कौन पढ़ाता है। सारी चीज़ें तो मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग पढ़िए ना बार बार। 74 का बताइए, 74 का सी पार्ट कहिए, तो वही नया दूसरा नया प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसमें भी वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वही चीज़ें डाली रहती हैं, कुछ अलग नहीं कोई डाल देता है, कोई नया ला के डाल देगा अलग से। जितना प्रैक्टिस सेट उठाएंगे सब में जो हो प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर, अरे भाई प्रीवियस ईयर इतनी बार करा दिया हूँ, करिए ना आप लोग, दो बार कम से कम प्रीवियस ईयर हो चुके होंगे। लेकिन आप लोगों को चाहिए सर क्लास पर डे लीजिए, क्या पर डे लूँ बताओ, आप लोग क्या पढ़ाऊँ, जो वही पढ़ाऊँ, वही जितनी भी बुक मार्केट चलाओगे सब में वही रहेगा, प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर भरे पड़े हैं सब लोग, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 74 का सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 75 बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, 75 कह रहा है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है। वाणी वाणी कोई टीचर हैं या जो भी हैं, 50 छात्रों की कक्षा है, ठीक है, उसमें सीखने के बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां क्या हो शामिल हो, इंद्रियां क्या हो शामिल हो। इसमें कौन सा क्रियाकलाप क्या होगा सबसे उपयुक्त हो, मतलब आपकी जो इंद्रियां हैं वो क्या हो, सभी क्या हो उसमें पार्टिसिपेट, सामूहिक चर्चा को प्रोत्साहित करना, बताइए। या फिर उचित वी संसाधन के माध्यम से स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, सबसे सटीक है। कोई नज़दीक का क्षेत्र हो वहाँ आप क्षेत्र भ्रमण पे जाएंगे तो आपकी सारी इंद्रियां क्या करेंगी, अधिकतम इंद्रियां आपकी क्या करेंगी, काम करेंगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी हमारे रंग हैं, ठीक। ये क्वेश्चन हम लोग कल भी किए थे ना, एक बार सोचिए 2 बार आ चुका है क्वेश्चन, चलिए कर ही लेते हैं, ठीक। आपका घर क्या है, यक्स है, ठीक है।
76 बताइए। आपका घर यक्स पर स्थित है, मान लेते हैं यक्स पर, ठीक, विजिबल नहीं है, मैं कहाँ बनाऊँ, यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बना रहा हूँ, एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। देखिए बस चेंज किया है, कुछ नहीं, मान लेता हूँ मेरा विद्यालय ए है, मेरा घर ए है, ठीक है, ये घर है, ये मेरा क्या है, विद्यालय, वी का मतलब क्या होगा, विद्यालय, ठीक। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने, मेरे घर के ठीक सामने, ठीक, मैंने सामने कर दिया, परंतु बीच में एक व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधा नहीं जा सकते हैं। पहले आप ठीक दक्षिण जाएंगे, मैंने दक्षिण गया, कितना गया, 125 मीटर, ठीक है, दक्षिण ये होता है नीचे, ठीक। जाने के बाद फिर आप क्या करते हैं, पूर्व, पूर्व इस डायरेक्शन में पड़ता है, मैंने पूर्व आया, कितने, 100 मीटर आ गया, 100 मीटर, 100 मीटर सुरंग पथ पार करते हैं, ये सुरंग है, ठीक है, ये क्या सुरंग है, ठीक है। उसके बाद आप फिर उत्तर में जाते हैं 125 मीटर, ठीक है, 125 मीटर, फिर मैं कहाँ गया, 125 मीटर, मैं विद्यालय के पास आ गया, ठीक है, विद्यालय तक पहुँच गया। तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, मतलब विद्यालय से आपका घर किस डायरेक्शन में होगा, तो मेरा घर किधर होगा, पश्चिम होगा, ठीक है। कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये 100 मीटर है, तो 100 मीटर की डिस्टेंस पर और पश्चिम दिशा में, ठीक, समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए तो बता दीजिए इसको क्या हो जाएगा, इसका 25 मीटर किस डायरेक्शन में, पश्चिम में, बी पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, 76 का। चलिए ये सभी अब क्वेश्चन आपके ईवीएस से हैं, अब तक पेडागोजी थी 15, अब क्या है, ये सभी क्वेश्चन हम लोग तेजी के साथ करेंगे, ठीक। चलिए बताइए, नीचे दिए गए कौन सा एक राज्य जो जहाँ क्या तुरंग का अर्थ होता है जंगल, तुरंग का अर्थ क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, तुरंग का अर्थ क्या होता है, जंगल, ठीक, क्या होता है, जंगल, ठीक है, तुरंग का अर्थ क्या होता है, जंगल, याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लेता है तुरंग का मतलब क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, झारखंड, झारखंड में तुरंग जनजातियाँ रहती हैं, यही जो है क्या होती हैं, जंगल में रहती हैं, कहाँ पर रहती हैं, जंगल में रहती हैं, ठीक। तो इसलिए वहाँ के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, तुरंग, तुरंग कहा जाता है, ठीक। उड़ीसा में संथाल जनजातियाँ पाई जाती हैं, जनजाति से भी क्वेश्चन पूछता, भर भर के पूछता, थाल कौन सी संथाली जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। असम में बोड़ो जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, असम में कौन सी, बोड़ो पाई जाती हैं, ठीक है। अब मिजोरम में मिजो हिल्स पाई जाती है, चापचारकूट महोत्सव भी मिजोरम में होता है, ठीक है, बिहू असम में होता है, ठीक, सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खी और उनके छत्तों के विषय में सही नहीं है, बताइए, मधुमक्खी और उनके छत्तों के विषय में कौन सा कथन नहीं है 78 का। तो क्या करें, नर मधुमक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती, बिल्कुल सत्य बात है, जो नर मधुमक्खी, नहीं ये गलत है, नर जो होती है वो नहीं होती, ठीक है, मादा होती। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये भी सत्य बात है, ठीक है। और कह रहा प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी जो अंडा देती है, रानी, तो याद रखना आप लोगों को, रानी मक्खी क्या करती है, रानी जो मक्खी होती है वो क्या करती है, अंडा देती है, ठीक है, अंडा देने का काम करती है, ठीक है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, यही जरूरी नहीं है। और हमसे पूछा कौन कथन गलत है, तो यही हमारा गलत है, तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है। रानी क्या देती है, अंडे देती है, छत्ते में कुछ ही जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो नर मक्खियाँ जरूरी होती हैं, पूरा नहीं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 79, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी देश में लाए थे, मतलब कौन से लोग, मतलब मिर्ची को कौन से लोग लाए थे, दक्षिण अमेरिका के, इंग्लैंड के, दक्षिण अफ्रीका के या अफगानिस्तान वाले, कौन से लोग लाए थे मिर्ची को, कौन से लोग हमारे इंडिया में। देखिए किस तरह से घुमाया क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन है नहीं, बस सिर्फ आपको जाना कि मिर्ची कहाँ से आई थी, तो मिर्ची हमारी कहाँ से आई थी, दक्षिण अमेरिका से आई थी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका से आई थी, बस इतना याद रखिएगा। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताएंगे, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून को, ठीक है, नागरकोइल है, ठीक, मैं इसको छोटा करता हूँ और इसको आज मैं समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। कल आप लोगों को नहीं समझाया तो आप लोग कहते सर समझाते नहीं आप, जो कोई लड़का जो है नागरकोइल से, नागरकोइल यहाँ है, ठीक है, मैं सही से लिख के सारी चीज़ें बताऊँगा, नागरकोइल, ठीक, नागरकोइल को क्या करता है, नागरकोइल से मड़वा उसको जाना, कहाँ पर जाना है, मैं यहाँ पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, मड़गांव है, ठीक है, मड़गांव जाना है, ठीक, कहाँ, मड़गांव जाना है, ठीक। आप लोग फटाफट आंसर निकालिए, आप लोग बताइए 4 जून को क्या करता है, 4 जून 2020 को जाता है, ठीक है। और रेलगाड़ी पर वह जो है 10:30 पे यहाँ सवार हो जाता है, मतलब कै बजे, 10:30 पर, यानी कि 10 बजकर, या इसी को कह सकते हैं हम लोग 22:30, यानी रात की बात है, ये रात की बात है, ठीक है, रात की बात कर रहा है, ठीक, रात की बात कर रहा है। और यहाँ कब पहुँच रहा है, तो ये भी याद रखिएगा, 6 जून 2020 को ये क्या कब पहुँच रहा है, 4:30 पर पहुँच रहा है, शाम को 4:30 पर, याद रखिएगा, ठीक है, 4:30 पर ये क्या कर रहा है, शाम को पहुँच रहा है, ठीक है,
ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। 4:30 पर क्या कर रहा, पहुँच रहा। तो अब बताइए 4 जून को, तो 5 जून को आएगा। 5 जून को 5 जून को ये रात में 10:30 पे कितने घंटे आएगा, तो 24 आवर आ गया, 24 घंटे आया। 24 घंटे मैंने यहाँ लिख दिया। फिर सुबह के टाइम आएगा, सुबह के टाइम है या शाम के टाइम है, सबसे बड़ी बात तो यहीं कन्फ्यूज कर दिया इसने जो। तो यहाँ लिखा, इसको लिखना चाहिए 4:30, तो शाम वाले को भी 4:30 कहते हैं, सुबह वाले को भी 4:30 ही कहते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका। शाम वाले को क्या कहते हैं, 4 नहीं 16 कहते हैं। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम पे को हम लोग लेके चलते हैं ये सुबह का टाइम मान करके, ठीक है। तो 5 को आ चुके हैं, 5 के बाद फिर 10:30 हो गया। 10:30 यानी कि कितना, 24 घंटे हो गए। 24 घंटे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक। इसके बाद बताइए 24 घंटे, फिर आप कितना आएंगे, 12 घंटे और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10:30 हो जाएगा। तो लेकिन 10:30 तक तो 12 घंटे मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सुबह का हम लोग, सुबह के टाइम हम लोग आ जा रहे हैं 10:30 तक, ठीक है। 10:30 तक सुबह, तो 12 घंटे और, लेकिन 12 घंटे से पहले हम लोगों को, मैं मान लेता हूँ 10:30 यहाँ लिख दिया, ठीक। फिर मैं जाऊँगा 9:30 पे, ठीक है। 9:30 के बाद आ जाऊँगा किस पे, 8:30 पे, ठीक है। 8:30 के बाद 7:30 कहीं बीच में मिलेगा, ठीक। इसको मैं फिनिश कर दे रहा हूँ, 7:30 हो जाएगा। 7:30 से पहले क्या होगा, 6:30 होगा। 6:30 से पहले क्या होगा, 5:30 होगा। 5:30 से पहले क्या होगा, 4:30 होगा, ठीक है। 4:30 मतलब यही समय हमको चाहिए, 4:30, ठीक है। 4:30 तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। 6 घंटे क्या करिए इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 6 घंटे और हो जाएंगे, ठीक है। 24 6 कितना हो जाएगा, 30 आवर। कितना हो जाएगा, 30 आवर, ठीक। तो हमें क्या दी, वैल्यू दी गई, कितना दी है, 11:25 को हम लोग क्या करना है, 30 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। देखिए कितना आता है, डिवाइड करिए, सॉरी 30 से ही, हाँ 30 से। ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और 3 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 3 7 21 हो जाएगा। और 3 5 15 अर्थात 37, अच्छा 22 ही है, कितना हो जाएगा सर, इतना आ रहा है, ठीक है। इतना आ रहा है, 37.5 आ रहा है, 37.5 आ रहा है। कहीं कहीं दिक्कत है, देख लीजिए आप लोग। 80 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ए पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ए पार्ट है, ठीक, ए पार्ट है, या तो मिसप्रिंट होगा। इसमें जो है 37.5 आ रहा है आंसर, ठीक। आप लोग करके देखिएगा, 37.5 अगर मान लेते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सही, आप लोग करके देखिएगा एक बार, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 81 बताइए। 81 बताइए फटाफट, क्या कर रहा है 81। निम्नलिखित में से कच्चे तेल के उत्पादक में कौन है, तो बताइए। असम है, उड़ीसा है, गुजरात है, तमिलनाडु है, बिहार है, बॉम्बे है तथा पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर बताइए 81 का। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, गुजरात और तमिलनाडु हमारे कच्चे तेल के उत्पादक में जाने जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट बताइए, हमारे देश का संविधान भारत में किसके नेतृत्व में बनाया गया था, बताइए किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये बनाया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव। इनको क्या कहता था, प्ररूप समिति। समिति का क्या थे, ये प्ररूप समिति के क्या थे, प्ररूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे, ठीक है। प्रांतीय समिति के कौन था, तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में तो आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। नेक्स्ट बताइए 83, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों का विचार करें। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडार, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। बताइए कौन सा इसका राइट हो जाएगा, 83 का क्या आ जाएगा। तो ए भोजन और ये सब तो है, बिल्कुल है। डी भी है, ए भी है। ह्यूमस प्रदान तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सहारा दे सकते हैं, भोजन को दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन आप ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा 83 का, ठीक। 84 आ जाइए। कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो जम्मू कश्मीर भी आपका संघ शासित हो चुका है, ठीक है। चंडीगढ़ भी है, लद्दाख भी है, लेकिन मणिपुर हमारा संघ शासित राज्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मणिपुर एक संघ शासित नहीं है, ठीक। देखिए इतने आसान क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप समझिए दिक्कत है, ठीक। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के समूह में कौन, जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह पाया जाता है, लोहा मतलब पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, बताइए तो किस में पाया जाता है, तो आंवला पालक गुड़। आंवला पालक गुड़ याद रखेंगे, आंवला पालक गुड़ याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो कौन, तो हमारे कौन होते हैं, तो बाज, चील, गिद्ध होते हैं। कौन होते हैं,
बाज, चील और गिद्ध हमारे इसके क्या आ जाएंगे, बिल्कुल सत्य आ जाएंगे। ठीक, इन क्वेश्चनों को मैंने बहुत बार कराया है। ठीक, कितनी बार करा चुका हूँ। ठीक, नेक्स्ट बताइए, पोचमपल्ली गांव, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक क्या है, कस्बा है, जो सुंदरता की डिजाइन की गई चमकदार रंगों में पोचमपल्ली साड़ियों का में विशेष बुनाई की, जिसे पोचमपल्ली कहा जाता है। यह कस्बा अब किस राज्य में है, तो पूछा किस राज्य में, पोचमपल्ली कहाँ पे पड़ता है, याद रख लीजिए, साड़ी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो 87 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तेलंगाना में। पोचमपल्ली कहाँ पे, तेलंगाना राज्य में। ठीक, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्या कह रहा है, 88 कह रहा है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर यानी गुजरात और पटना कहाँ की राजधानी बताइए। तो दिल्ली हमारा, अब भारत का पूरा मैप बना लीजिए। ठीक, यहाँ हमारा कहाँ ऊपर पड़ता है, दिल्ली। ठीक है, यहाँ क्या पड़ता है, दिल्ली। गांधीनगर आपकी ये पड़ती है गुजरात। ठीक, गांधीनगर तो आपका इस डायरेक्शन में पड़ गया। ठीक, और पटना, पटना किस डायरेक्शन में पड़ता है, पटना हमारा इधर पड़ता है बिहार, थोड़ा सा पूर्वी वाले एरिया में। ठीक, तो आप देख लीजिए दिल्ली के सापेक्ष कहाँ क्या क्या बन रहा है। ठीक, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये हमारी दक्षिण हो जाती है, ये हमारी दक्षिण हो जाती है, ये पश्चिम हो जाती है, और ये हमारी पूर्व हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, दक्षिण, दक्षिण पूर्व। पटना क्या होगा, दक्षिण पूर्व में होगा, पटना दक्षिण पूर्व में होगा, और गांधीनगर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम में होगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा 88 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे 89। 89 क्या करा कि निम्नलिखित में से किसी मटर के पौधों के प्रयोग के लिए, और यह पाया गया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले तथा पीले या हरे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 89 का, बताइए। 89 का राइट आंसर आ जाएगा ए पार्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मटर के दानों पर कौन किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। एम एस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर आप 90 बताइए। दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खम्भों पर कहाँ रहता है, बस इतना ही है, असम, असम वालों का रहता है, बस एकदम याद रहना चाहिए। असम वालों का बांस के खंभे पर यह करते हैं, अपने घर का निर्माण करते हैं। 30 क्वेश्चन में मैंने बताया है, आप बताएंगे आपके कितने सही हुए हैं। थोड़ा सा वीडियो इसमें जो है थोड़ा डिस्टर्ब चल रही है, थोड़ा सा कोई बात नहीं, आप लोग करिए, जब वीडियो आपको मिले तभी आप लोग क्या करिए, देख लिया करिए। ठीक है, वीडियो हमेशा आपको पड़ी मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपका एक दिन भी गैप जाएगा, वीडियो आपको मिलेगी। 12 घंटा में जो भी है, 24 घंटे में आपको 5 से 6 वीडियो मिलना है, मिलना है तो मिलना है, मिलेगी। ठीक है, 100% है। मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो आप तक प्रोवाइड करूं। ठीक है, जीके जीएस की भी क्लास चल रही, जो आपकी सुपर टेट वाले, आप लोग सुपर टेट वाले जो है, सुपर टेट की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग तो एकदम, जो मैं जीके जीएस की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, जीके जीएस वीडियो के लिए, तो आप लोग उसको छोड़िए मत। करंट अफेयर में बहुत महत्वपूर्ण पर कराता हूँ, ठीक है, सुबह के समय, तो उसको भी कर लिया करिए, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। स्पीडी 100% आपका करंट अफेयर फंसाएगी, क्योंकि पीसीएस तक में फंसा देती है स्पीडी, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।